हाँ जी, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी जरूर देख रहे होंगे दोस्तों। भारत और इंग्लैंड के बीच में कल पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला जाएगा और इस मैच से ठीक पहले, यानी कि जो बर्मिंघम में आपका मैच खेला जाएगा, उस पर चर्चा करेंगे। उससे ठीक पहले कप्तान शुभमन गिल, कोच गौतम गंभीर, इन दोनों के लिए बुरी खबर है। दोनों के लिए बुरी खबर है और इनफैक्ट टीम इंडिया के लिए बुरी खबर है, टीम इंडिया के फैंस के लिए बुरी खबर है, आपके लिए, मेरे लिए। और उसके पीछे रीजन क्या है, मैं आपको समझाता हूं। भारतीय टीम का जो हाल T20 फॉर्मेट में इंग्लैंड ने किया, क्योंकि हम कहीं पर टिके नहीं, 4-0 से हम हार गए। कहीं उससे भी बुरा हाल अब आपके ओडीआई मैचेस में ना हो जाए, यानी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि 3-0 से हम ओडीआई सीरीज हार जाएं इंग्लैंड के खिलाफ में। बहुत सारे लोग इस बात को सुनकर के नाराज हो जाएंगे, कहेंगे कि ऐसा कैसे, क्योंकि रिकॉर्ड अगर उठा करके देखो तो आखिरी 5 मैचेस भारतीय टीम जीतने में कामयाब हुई है इंग्लैंड के खिलाफ। हम आसानी से 5 मैचेस जीते। लेकिन इस समय इंग्लैंड की टीम हैरी ब्रूक की कप्तानी में जिस लेवल पर क्रिकेट खेल रही है, उसे देख करके अब ये जो पिछले 5 मैचेस का जो आंकड़ा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इतिहास बन गया। मैं पूरे तरीके से आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर भारतीय टीम इंग्लैंड को हराने में कामयाब हो जाती है इस सीरीज में, तो आपकी टीम वर्ल्ड कप में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर सकती है। वर्ल्ड कप की तैयारी बहुत जबरदस्त तरीके से आपको नजर आएगी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू, अगर टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ में 2-1 से या 3-0 से हार जाती है, तो आप एक बात मान करके चलो कि फिर जो सेना कंट्री में, यानी कि जो साउथ अफ्रीका में आपका वर्ल्ड कप होना है, या इंग्लैंड में अगर आप हारते हो, ऑस्ट्रेलिया में आप ओडीआई सीरीज हार करके आए हो, तो आप समझ लीजिए कि आपके जो शेर है ना, वो सिर्फ अपने जंगल में ही शेर है, दूसरे जगह जाकर के एकदम वो चारों खाने चित हो जाते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं बुरी खबर है, सुन लीजिए। कोच गौतम गंभीर के टेन्योर में एक से बढ़कर के एक भारतीय टीम ने हार देखी है, कुछ कामयाबी भी हमने देखे। T20 वर्ल्ड कप जीत गए, चैंपियंस ट्रॉफी हम जीत गए। लेकिन रिसेंटली अगर आप देखोगे, इंग्लैंड में हम बुरी तरीके से हारे हैं, आयरलैंड में हम बुरी तरीके से हारे हैं। व्हाइट वॉश हमारा दोनों टीमों ने किया है। शुभमन गिल की कप्तानी में हम सिर्फ एक ओडीआई सीरीज जीते हैं, दैट वाज अगेंस्ट अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के खिलाफ में हमने जीता। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूं कि क्यों मैं कह रहा हूं बुरी खबर, क्योंकि इंग्लैंड की अगर आप स्कोर देखोगे ना ओडीआई टीम की, वो आप देखो किस तरीके की स्कोर है। हैरी ब्रूक कप्तान है, ये T20 फॉर्मेट में खेल रहे थे, जबरदस्त फॉर्म में थे। जोफ्रा आर्चर, इन्होंने बहुत परेशान किया हमें, ये भी ओडीआई सीरीज में है। गस एटकिंसन को टीम में शामिल किया गया, ये T20 फॉर्मेट में नहीं थे, लेकिन टॉम बेंटन थे, ये भी ओडीआई सीरीज में खेलेंगे। जैकब बेथेल थे, ये भी ओडीआई सीरीज में खेलेंगे। ये सभी T20 खेल चुके हैं और ये ओडीआई में है। जॉस बटलर आखिरी मैच में शतक लगाया था, ये भी ओडीआई मैचेस खेलेंगे। इसके अलावा जेम्स कोल्स हैं इसकी टीम में। सैम करन, ये T20 खेले थे, ओडीआई सीरीज में भी है। लियाम डॉसन T20 और ओडीआई दोनों में है। बेन डकेट बाएं हाथ के बड़े तगड़े बल्लेबाज हैं ये। विल जैक्स, इसके अलावा साकिब महमूद, आदिल रशीद, रेहान अहमद, जो रूट और जॉश टंग। इंग्लैंड की बहुत ही कॉम्पैक्ट और बहुत ही मजबूत टीम नजर आ रही है, बहुत मजबूत टीम नजर आ रही है। और भारतीय टीम इस समय, अब कोई आकर के कह दे कि नहीं रोहित शर्मा आ चुके हैं, विराट कोहली आ चुके हैं, टोटली अंडरस्टैंडेबल। रोहित शर्मा विराट कोहली की तो बात ही अलग है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि सिर्फ रोहित शर्मा और विराट कोहली के नाम पर तो आप जीतोगे नहीं, बाकी 9 प्लेयर्स को भी कुछ करना पड़ेगा। जसप्रीत बुमराह को भी हमने शामिल कर लिया। बाकी प्लेयर्स जो आपके हैं उसमें से जो नहीं भी खेले हैं T20 फॉर्मेट में और जो सिर्फ स्पेशलिस्ट हैं ओडीआई के, आपको क्या लगता है कि वो दबाव में नहीं होंगे? जिस तरीके से भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ में हारी है, जिस तरीके से भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ में हारी है, एक भी मैच अब तक नहीं जीते हो आप, उसका दबाव भारतीय टीम के उन प्लेयर्स पर भी होगा जो कि सिर्फ ओडीआई खेलने के लिए आए, चाहे वो केएल राहुल हो, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो। और रोहित शर्मा विराट कोहली पर तो वैसे भी आपने अतिरिक्त दबाव डाल रखा है, तलवार लटका रखा है कि नहीं परफॉर्मेंस करोगे तो फलाने सीरीज में ही आपका आखिरी टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, 27 से बाहर हो जाएंगे। जसप्रीत बुमराह कई दिनों के बाद भारतीय टीम के लिए खेलेंगे, मेरे ख्याल से मार्च में जो फाइनल खेला था उसके बाद भारतीय टीम के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। तो उनकी कैसी फिटनेस है वो भी पता चल जाएगी 10 ओवर की गेंदबाजी में। बाकी गेंदबाजी लाइनअप अपनी कमजोर है
और कप्तान भी अपना कमजोर है इस समय शुभमन गिल। इसको आप लोग बिल्कुल भी नेगेटिव वे में मत लीजिएगा, लेकिन मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कप्तान भी अपना कमजोर है इस समय। शुभमन गिल के ऊपर में बहुत ज्यादा दबाव है, अंडर प्रेशर है इस समय शुभमन गिल, क्योंकि उनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया सीरीज हम हारे, उनकी कप्तानी में एक और अपने घर पर ही हम सीरीज हारे मेरे ख्याल से अगेंस्ट न्यूजीलैंड, ओडीआई सीरीज। और इनकी कप्तानी में हम सिर्फ अफगानिस्तान के खिलाफ में ओडीआई मैच जीते। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ में अगर शुभमन गिल हमें ओडीआई सीरीज जिता देते हैं, चाहे 2-1 से ही जिता दें, मैं इनका फैन हो जाऊंगा। मैं मान जाऊंगा कि शुभमन गिल में कुछ एक्स फैक्टर है, इन्होंने कुछ कमाल कर दिया और ये भारतीय टीम को वर्ल्ड कप 2027 में, जो कि साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा, उसमें बढ़िया तरीके से लीड कर पाएंगे। लेकिन अगर नहीं जिता पाते तो फिर मैं इन सब चीजों को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दूंगा कि अपने घर पर हमने जिम्बाब्वे को रगड़ दिया, भारत में हमने श्रीलंका को रगड़ दिया, भारत में अफगानिस्तान को हमने 3-0 से हरा दिया। ये सब चीजें बिल्कुल मायने नहीं रखेंगी, बिल्कुल मायने नहीं रखेंगी भाई। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि कोच और कप्तान दोनों के ऊपर में बहुत ज्यादा इस समय दबाव है कि किसी भी हाल में भारतीय टीम को आपको जिताना है। इंग्लैंड की टीम जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, हैरी ब्रुक की कप्तानी में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रही है और भारतीय टीम इस समय बिल्कुल डाउनफॉल पर है। और इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना, वो भी इस मजबूत टीम के साथ में। इनकी गेंदबाजी लाइनअप जरा देखना, जोफ्रा आर्चर इनके पास में है, गेस एटकिंसन इनके पास में है, इसके अलावा आप इनके गेंदबाजी में सैम करन को देख लो, लियाम डॉसन तो चलो बाएं हाथ के गेंदबाज, आदिल रशीद 10 ओवर की गेंदबाजी करेंगे। इसके अलावा इनके पास में जॉश टंग जैसे गेंदबाज हैं, साकिब महमूद भी इनके पास में अच्छे गेंदबाज हैं। इनकी गेंदबाजी लाइनअप देख करके लगता है कि भारतीय टीम के बल्लेबाजों को बहुत मेहनत करने की जरूरत है, लिटरली बहुत मेहनत। और बैटिंग इनकी देखो, हैरी ब्रुक, इसके अलावा टॉम बेंटन, जेकब बेथेल, जॉस बटलर, जो रूट इनके पास में अच्छे बल्लेबाज हैं, विल जैक्स, बेन डकेट। इसीलिए गंभीरता से सोचने की जरूरत है। जरूर ये बातें चल रही है इस समय इंटरनेट पर कि रोहित शर्मा स्पेशल काइंड ऑफ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओपन नेट सेशन इन्होंने किया, विराट कोहली काफी एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हुए नजर आए हैं। सारी चीजें बहुत अच्छी लगती है सुनने में। और मैं उम्मीद भी करता हूं कि विराट कोहली, रोहित शर्मा भारतीय टीम के लिए डिलीवर करेंगे। इन दोनों ने डिलीवर भी किया था ऑस्ट्रेलिया में, आपको याद होगा। ठीक है, विराट कोहली के पहले दोनों मैचेस में रन नहीं आए थे, लेकिन तीसरे मैच में उनका रन आया, रोहित शर्मा का शतक आया था। लेकिन इसके बावजूद भी हम ऑस्ट्रेलिया में हारे हैं सीरीज 2-1 से, आप लोगों को याद होगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ रोहित शर्मा और विराट कोहली के भरोसे नहीं रहना है। उन्होंने तो इतने सालों तक हमें यहां तक लेकर के आए हैं और उसके बदले में हमने उनको क्या दिया है? ये आखिरी सीरीज, नहीं परफॉर्म करोगे तो बाहर। अब रोहित शर्मा से आपने कप्तानी ले ली, विराट कोहली के ऊपर में आपने तलवार लटका रखा है, रोहित पर भी तलवार लटका रखा है, और एक्सपेक्टेशन भी आप उन्हीं से रख रहे हो। ये तो बहुत अजीबोगरीब बात है भाई। मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड के खिलाफ में सीरीज जीतने के लिए भारतीय टीम को आउट ऑफ स्किन जिसे कहते हैं ना, उस लेवल का क्रिकेट खेल करके दिखाना पड़ेगा ओडीआई फॉर्मेट में। और मैं पहली भविष्यवाणी कह रहा हूं, अगर भारतीय टीम इंग्लैंड को 2-1 से हरा देती है, ग्रेट परफॉर्मेंस, लेकिन यह भी तय है कि 2-1 से हराने के लिए भी आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलना पड़ेगा। मुझे लगता है कि शायद इंग्लैंड फेवरेट। बाकी आप लोग का क्या कहना है इस पर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा दोस्तों।